देखिए इस प्रश्न दिया हुआ है कि दर्शाइए कि उस समतल का समीकरण जो एक्स वाई जेड अक्षों से क्रम से अंतःखंड 2, -1, 5 बनाता है और उसका समीकरण ये है। तो अब हम इसे कैसे हल करेंगे देखो। तो हमें जो है अंतःखंड दिए हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ एक कोई प्लेन है। ठीक है, यहाँ कोई एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। ठीक है, इस तरह से हम एक प्लेन मान लेते हैं जो ये एक्स वाई जेड के बीच में है। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन कुछ इस तरह से है। ठीक है, और ये एक्स अक्ष को 2 पे काटता है, तो यहाँ बिंदु हो जाएगा 2, 0, 0। वाई अक्ष को ये प्लेन -1 पे काटता है, सपोज कर लेना है ना, ये नीचे की तरफ बना लेंगे आप, तो ये हो जाएगा -1, 0, 0। मैंने दर्शाने के लिए बस ये लिया है। और जेड अक्ष को ये 5 पे काटता है, तो ये बिंदु हो जाएगा 5, 0, 0। ठीक है, तो इस तरह से हम मान सकते हैं इन बिंदुओं को। आप पी, क्यू, आर कुछ नाम दे दीजिए। ठीक है, अंतःखंड ए बी सी द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक क्रम से है, ये हमने मान लिया क्रम से 2, 0, 0। फिर ये -1, हाँ वाई पे है, तो हाँ इसको ठीक करेंगे 0, -1, 0 ये हो जाएगा है ना। ये वाई पे ये हो जाएगा 0, -1, 0 तथा जेड पे हो जाएगा, जेड पे भी इसको चेंज कर लेंगे 0, 0, 5। तो ये हो जाएगा, ये है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने निर्देशांक यहाँ पर मान लिए हैं। अब इसको अगर हम समीकरण को ज्ञात करें, जैसे कि रेखा का समीकरण क्या होता है, समतल का समीकरण। तो समतल का समीकरण अगर हम निकालें इन बिंदुओं से, 3 बिंदु जब हमारे पास होते हैं, तो हम समतल का समीकरण कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स वाई जेड 1, x1 y1 z1। ठीक है, सारणिक द्वारा निकालते हैं। इस सारणिक द्वारा हम ये निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2, और ये हो जाएगा x3 y3 z3। तो इनसे हम ज्ञात करेंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा समीकरण। ठीक है, x y z, और ये 1 हो गया। उसके बाद अब यहाँ इनके मान लिखते जाओ, 2, 0, 0, 1। फिर दूसरे बिंदु के मान लिख दो, ये हो गया। फिर इसी तरह से तीसरे बिंदु के मान लिख दो, तो ये हमारा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक समीकरण प्राप्त होगा। सॉल्व करने से पहले आपको सारणिक बनाने पड़ेंगे। तो x के लिए जो है x के कॉलम को दाब दो, तो आपको तो मिलेगा 0, 0, 1, -1, 0, 1 और 0, ये। ठीक है, इसी तरह से फिर आपको जो है y के कॉलम को दाबने पर मिलता है। y के कॉलम को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, 0, 0, 0, 0, 5, 1, 1
और 1, फिर जेड के कॉलम को प्लस जेड, ये हो जाएगा 2 0 1, फिर 0 -1 1 और 0 0 1 प्लस +1। तो प्लस इधर साइड में लिख देता हूँ मैं, यहाँ हो जाएगा +1 और अब आ जाएगा 2 0 0, फिर आ जाएगा 0 -1 0, फिर आ जाएगा 0 0 5 इक्वल टू 0। तो इस सारणी को आप सॉल्व करोगे तो आपको समीकरण मिल जाएगा, और वो समीकरण हमारा होगा कितना? तो समीकरण बनेगा 5x - 10y प्लस 2z इक्वल टू 10। अब इस 10 को नीचे ले जाओगे सब में 10 से भाग देने पर, ठीक है, तो समीकरण में 10 से भाग देने पर ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। नीचे अगर -1 को हम लिख दें, माइनस के चिन्ह को हटा करके, प्लस जेड बटे 5 बराबर 1। तो जो हमें दिया था वही सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।